है फख्र हमें नाम पे तेरे सरदार मेरे, तुम सबसे अलग हो सब मान गए, जो देख चुके किरदार तेरे, तुम सबसे अलग हो। इस कौम को जिंदा रखने को बस नाम तुम्हारा काफी है, खैरों के ज़बां बंद रखने को बस काम तुम्हारा काफी है। उम्मीदवार से है फख्र हमें नाम पे तेरे सरदार मेरे, तुम सबसे अलग हो सब मान गए, जो देख चुके किरदार तेरे, तुम सबसे अलग हो। इस कौम को जिंदा काफी है, खैरों का बस नाम तुम्हारा काफी है। उम्मीदवार से इस कौम का आइए ऊपर आ जाइए। रामपुरा हाई लिख के भेजिए, हम कर देंगे। अंजुम देखिए, सलाम का जवाब ऐसा दीजिए कि लगे रसूलुल्लाह की उम्मत है। अस्सलामु अलैकुम। हम कलकत्ता से चल के जाले के छोटे से गांव में इसलिए नहीं आए हैं ताकि मशहूर उस्मानी को इलेक्शन लड़ा सके, इसलिए आए हैं ताकि मशहूर उस्मानी को इलेक्शन जिता सके। समझिए आप, मशहूर भाई डॉक्टर मशहूर उस्मानी की मोहब्बत में मुझे यहाँ खींचाया, डॉक्टर मशहूर उस्मानी की मोहब्बत में यहाँ खींचाया मुझे। मैं मजबूर होकर आया हूँ ये देखकर कि चाले विधानसभा जब 1952 में पहली बार विधानसभा इलेक्शन हुआ तो यहाँ से कौन जीता सबसे पहली बार मालूम है आपको? एक मुसलमान जीता। दूसरी बार इलेक्शन हुआ कौन जीता? मुसलमान जीता। तीसरी बार हुआ कौन जीता? मुसलमान जीता। ये एक माइनॉरिटी सीट है, ये सीट मुसलमानों का हक है। इस सीट पर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हकों को पागल कुत्ता नहीं काटा कि कलकत्ता से चल के जाले के गांव में आके बोले मशहूर उस्मानी को वोट दो। अली रमानी फालतू नहीं है कि जा के इलेक्शन कैंपेन करे लोगों के लिए, नहीं। मगर जिस तरह से मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है इस बार के बिहार के विधानसभा इलेक्शन में, जिस तरह से बिचौलियों ने मिलकर कुछ करोड़ रुपए में सीट को बेच दिया है, मैं आपको जगाने आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ ये सीट आपका है, ये सीट किसी मिश्रा को जाने ना दें। आप बहुत अच्छा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ 5 सवाल पूछता हूँ। मशहूर उस्मानी आपका कौन? हाय हाय आना, हाय हाय आना। तो जिन्ना का मुन्ना मशहूर उस्मानी से किसने कहा था? ऋषि मिश्रा ने। ऋषि मिश्रा जो आपके ईमान वाले भाई को जिन्ना से बोले, जिन्ना का मुन्ना कहे, जब आप उसके लिए वोट का बटन दबाएंगे ना तो याद रखिए गंगा को मुंह नहीं दिखावाइएगा। दूसरा सवाल, ये जो ऋषि मिश्रा है इसका जो अब्बा है इससे पूछिए इनके पिताजी किस पार्टी में है।
हैं बीजेपी में, ये जानते हुए जब ऋषि मिश्रा को वोट देंगे, ये समझते हुए कि कांग्रेस का सिंबल इनके पास है, तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, याद रखिएगा। 2014 में किसने बोला था, सुनिए मेरी बात, यहाँ कम से कम 200-300 लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि 3000 लोग तक आवाज पहुंचाइए। घर जाकर अपनी माँ बहनों से बताइए, अपनी पड़ोसी से बताइए, 2014 के चुनाव में किसने कहा था कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? किसने कहा था? ऋषि मिश्रा ने कहा था। जिस ऋषि मिश्रा ने जिस तरह दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, उसी तरह से आपको निकाल के फेंक देगा, याद रखिएगा। और आखिरी 2 सवाल मैं पूछता हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछने आया हूँ आपसे, कलकत्ता से चल के सिर्फ सवाल पूछने आया हूँ। ये बताइए, जब गफूर साहब बिहार के पहले मुसलमान सीएम बने थे, तो किसने उनका मुखालफत किया? ललित मिश्रा, जो ऋषि मिश्रा का दादा है। सही बात है। आप नहीं जानते ये बात? ये जानते हुए आप, जब आप हाथ के सिंबल पे बटन दबाएंगे, ये समझते हुए कि कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, ये समझिए आप आरएसएस को वोट कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं चाहते थे ऋषि मिश्रा बने हुए, वो चाहते थे कि मशकूर उस्मानी बने, मगर बिचौलिए ने सीट को बेच दिया। कौन है बिचौलिया, बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। और आखिरी सवाल, मैं चाहता हूँ आप सब दिल पे हाथ रखिए, अपने हाथ दिल पे रखिए, और आप बताइए कि क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि अगर ऋषि मिश्रा जीत गया, जीतने के बाद वो बीजेपी में नहीं जाएगा? जाएगा। अगर गारंटी देते हैं तो चाहिए वोट दीजिए ऋषि मिश्रा को, और गारंटी नहीं दे सकते तो आप बंद कीजिए, अपने मुसलमान भाई मशकूर उस्मानी को वोट देके 2025 के इलेक्शन में को जिताइए इंशाअल्लाह। ये जो अलमारी छाप है ना, वोट डालते वक्त अपने सारे अरमान उस अलमारी में डाल दीजिए। मशकूर भाई हमारे बन के लौटेंगे, अलमारी खोल के सारी अरमानों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो मशकूर उस्मानी जिंदाबाद। कितने सीट छीनी है कामरान मलिक, कितने मुसलमानों की सीट छीनी, हर जगह जाके मैं बयान नहीं दे रहा। मशकूर उस्मानी के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि ये सर सैयद के रूहानी औलाद है, सर सैयद के रूहानी औलाद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे ये, पढ़ा लिखा डॉक्टर है ये। आपको पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं चाहिए? बिहार में परेशानी है, ये सब बुकरात बनता है। क्या बनता है? बुकरात। कांग्रेस को जिताएंगे, तेजस्वी को सीएम बनाएंगे, सब हो जाएगा, अपने ईमान वाले भाई को हरा देंगे माशाअल्लाह, बहुत खूब। और अगर मशकूर उस्मानी जीतेंगे तो लौट के कांग्रेस और इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यही राहुल गांधी की ख्वाहिश थी, यही इंडिया अलायंस की ख्वाहिश थी। इसी बात करते बात को खत्म करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने मुसलमान होने का फर्ज निभाइए, अपने मुसलमान होने का फर्ज निभाइए। आपने लौटने के बाद लोग आएंगे और कहेंगे सब बोलने वाली बात है, मशकूर उस्मानी नहीं जीतेगा। आप कहिए कि अगर हम और आप वोट देंगे तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल एकदम सही। सारा मुसलमान चलेगा, हर मुसलमान बच्चा, हर औरत, हर मर्द के ज़बान पर एक ही नाम, मशकूर उस्मानी, मशकूर उस्मानी, मशकूर उस्मानी। इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ आप मुझसे वादा कीजिए कि हम सब वोट देंगे मशकूर उस्मानी को इंशाअल्लाह। कांग्रेस को वोट देना और मशकूर उस्मानी को वोट देना बराबर है। मशकूर उस्मानी जीतकर कांग्रेस में लौटेगा, ऋषि मिश्रा जीतकर बीजेपी में जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात, याद रखिएगा। और लौट जाएगा बीजेपी में ना, फिर जिंदगी भर तौबा करते रहिएगा और तौबा कबूल
जीत के बाद इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आपने आज आपकी शिरकत मिथिलांचल की पावन धरती पर हुई है, क्या कुछ संदेश होगा मिथिला के लोगों से? आप मशकूर उस्मानी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। मैं वोट करने की अपील कर रहा हूँ उस शख्स के जिसने 5 साल जमीन पे काम किया है, जिसने 5 साल जमीन पे काम किया है, और उसके खिलाफ वोट करने को कह रहा हूँ, जो सेक्युलर नहीं है, जो देश के संविधान को नहीं मानता, जिसकी पूरी खानदान बीजेपी और आरएसएस में है, जो मुसलमानों से नफरत करता है और कहता है कांग्रेस के नाम पर मुझे वोट दे दे कांग्रेस के नाम पर वोट, वो बीजेपी में चला जाएगा। ऐसे इंसान को वोट करें जो आपकी मैयत में, आपकी पैदाइश में, आपके वलीमा में, आपकी निकाह का हिस्सा खड़ा हो। वो सिर्फ एक नाम है मशकूर उस्मानी। जाने आए हैं और कितना दिन अभी जाने कहाँ दौरा होगा, क्या कुछ? वो सारी बातें इंशाअल्लाह मशकूर उस्मानी साहब जाने के लोगों से क्या अपील करेंगे? मशकूर उस्मानी को वोट दीजिए, आप काम करते हैं इंशाअल्लाह आप उसका ही करेंगे। शीशा बंद कीजिए, शीशा बंद कीजिए। गुलाब निकाल, धीरे धीरे पीछे निकाल।